मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2013 में जो हुआ था उसका हिंदी का मॉडल पेपर है, जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं में जिसमें हिंदी आती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बीपीएससी वाले भी स्टूडेंट इससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पोर्शन उसमें आता है, तो आप हिंदी के बेहतरीन प्रश्न इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और नए दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा बनाया गया वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, मैं अपलोड करूं। तो शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित है। पहला प्रश्न है हमारा, पर्यायवाची में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, तो समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस की जो भी परीक्षाएं लगी है उसमें भी हिंदी का पोर्शन है अधिकतर, तो आप लोग इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पा सकते हैं। ठीक, प्रश्न हमारा इसमें है, यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा है, इसमें कौन सा है? तो कालिंदी है, भागीरथी, यामिनी है या कालिंदी है। तो यमुना का जो पर्यायवाची होता है वो कालिंदी होता है, भागीरथी गंगा का है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। और दिए गए विकल्पों में यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है, जबकि यामिनी रात्रि का होता है तथा भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। और यमुना के अन्य पर्यायवाची के रूप में बताएं तो सूर्य तनया होता है, भानुजा होता है, सूर्य सुता और तरणि तनुजा होता है। तो याद रखना, यमुना के बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तो आप इनमें से देख लेना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? विशेष कर ध्यान दीजिएगा नहीं शब्द में, क्योंकि नहीं न देखकर आप लोग राइट में कर देते हैं। तो ऑप्शन है इसका, रात्रि है, रजनी है, तम है, निशा है। तो तम जो है ये सी है, निशीथ का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसमें तम जो है अंधकार का पर्यायवाची है, जबकि निशीथ के पर्याय रात्रि और निशा होता है। अतः विकल्प सी तम निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, अंधकार का मतलब रात नहीं होता है, क्योंकि अंधकार दिन में भी हो सकता है बंद कमरे में। ठीक, और रात्रि जो है सिर्फ रात में होती है, तो इसलिए इसका पर्यायवाची ये नहीं है। और अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? इसमें भास्कर है, मार्तंड, भास्वर है और प्रकाश तेज है। तो मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, ना कि प्रकाश तेज एवं भास्वर। भास्कर अगर होता तो हो जाता। ठीक, और सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? तरण है, आदित्य है, दिवाकर है, प्रभाकर है, दिनकर है और भास्कर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, अरविंद माने होता है कमल। ठीक, तो पंकज और जलज, अंबुज ये सारे कमल के, पर मिलिंद जो है भंवरे का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अरविंद का आशय कमल से है, और अरविंद के पर्यायवाची शब्द कमल, पंकज ये शब्द होते हैं, जबकि मिलिंद जो है भंवरे का पर्यायवाची होता है। अगला है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानभास या समानार्थी। तो इसका अर्थ होता है समान अर्थ वाली। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राचीक पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राचीक, प्राचीन, प्राकृत, पूर्व या प्रज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्व। ठीक, तो प्राचीक पर्यायवाची शब्द पूर्व है, ना कि प्राचीन। प्रकृत और प्रज्ञा अलग है। तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो पुष्कर, कूल, जलद, उर्मी। उर्मी माने तरंग होती है, लहर होती है। कूल माने किनारा होता है, जलद समुद्र का और पुष्कर भी इस तालाब का है। तो राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन होगा, उर्मी माने तरंग या लहर होती है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची कौन सा है? तो प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव्य। तो कांतार जो होता है ये जंगल का पर्यायवाची होता है, और विपिन, कानन, वन, अटवी ये भी जंगल के पर्यायवाची होते। ठीक, और क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भीति। तो अमर्ष जो होता है ये क्रोध का पर्यायवाची होता है, और संताप, वैमनस्य और भीति ये सब नहीं होते हैं। जबकि संताप का आशय होता है दुख, वैमनस्य का आशय ईर्ष्या तथा भीति का आशय है डर। अगला हमारा प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें दामिनी, चंचला और ताड़ित ये सभी होते, पर वितुंडा नहीं होता है। बिजली का पर्यायवाची वितुंडा नहीं है, दामिनी ये सब होते हैं। ठीक, और इनके अन्य पर्यायवाची जैसे चपला, क्षणप्रभा, सौदामिनी ये होते हैं। वितुंडा जो होता है हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक, विलोम शब्द में आ जाएं तो विलोम शब्द में बात करें तो प्रत्यक्ष का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष का सभी को पता होगा, परोक्ष होता है।
तो अपरोक्ष सुंदर और प्रत्यय ये नहीं होते हैं। अपरोक्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। और सामान्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो सामान्य का पर्यायवाची होता है विशिष्ट है। और श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं, जबकि साधारण का विलोम असाधारण, सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ और श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है। अमर शब्द का विलोम है, अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य, ठीक, मरने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मृत्यु, मरण ये सब होते हैं। और उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार, ठीक, किया गया उपकार। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम होता है। तो तिमिर माने होता है अंधेरा और आलोक माने होता है प्रकाश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। और किरण, रंगीन ये सब नहीं होता है। उक्त शब्द का पर्याय वह विलोम शब्द है। तो अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपयुक्त। तो अनुक्त जो होता है उक्त का विलोम होता है। और निर्दय शब्द का विलोम कौन सा होता है? निर्दय का होता है सदय, सहृदय नहीं होता है, सदय होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और उन्मीलन का क्या होता है? उन्मीलन का जो होता है ये होता है निमीलन, इसका विलोम शब्द। और सभी तो असंगत हैं। उत्कर्ष का क्या होता है? तो उत्कर्ष का सभी को पता है अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम। आविर्भाव का क्या होता है? तो ये होता है तिरोभाव। कई बार प्रश्न पूछा गया है तिरोभाव वाला। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। जबकि विभाव का विलोम अनुभाव होता है। और नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं इसमें। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या आइंस्टीन के पास दैविक बुद्धि थी। तो आइंस्टीन जो थे विलक्षण बुद्धि के धनी व्यक्ति थे और इसलिए इसका राइट आंसर होता है ए ऑप्शन, ठीक। और कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न है इसका, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। दही खट्टी होती है, एक मिनट, दही खट्टा होता है, दही खटास है, और दही खटाई है। तो दही जो है खट्टा होता है, ये पुल्लिंग का शब्द का वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, और सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना, यह आँखों द्वारा देखी सुनी सुनी घटना है। तो आँखों द्वारा नहीं, ये आँखों देखी घटना होती, ठीक। कहते नहीं कि ये आँखों देखी घटना है, मेरे सामने ऐसा हुआ है, ठीक। और अतः इसके सभी में कारक विभक्ति का उपयोग नहीं हुआ है। अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो राइट आंसर इसका होगा डी बी ऑप्शन, ठीक। ये है अशुद्ध। और सभी शुद्ध हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें भी देखता है, धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें। और अगला फिर है प्रश्न, शुद्ध वर्तनी इसमें देखना है। तो भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी और भागीरथी। तो राइट आंसर है भागीरथी होता, ठीक। अगला है शुद्ध वर्तनी का, विरहिणी, विरहणी, विरहिणी, विरहिणी। तो राइट आंसर विरहिणी होता है, सी ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका जवाब। और अगला हमारा प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध शब्द देखना है। तो इसमें अशुद्ध कौन है? प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ये वाला सही होगा, इसका इसी का रूप है सही वाला, और ये गलत है। तो राइट आंसर इसमें डी होगा। जिसका इलाज ना हो सके तो वो होता है असाध्य रोग, ठीक। ये होता है इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन। और जिसे जीता ना जा सके तो उसके लिए क्या होता है? अजय होता है, ठीक। और जिसको हराया ना जा सके अपराजय होता है। और इसमें कुछ और दिया है, जिसे जाना ना जा सके उसके लिए अज्ञेय होता है, ठीक। अज्ञेय माने जानना, अ माने नहीं होता, तो निगेटिव वाक्य लग जाता है एक ही वजह से। और जिस स्त्री का पति जीवित है तो उसे कहते हैं सधवा, और जिसका ना हो तो विधवा।
और जो क्षीण ना हो, क्षीण मतलब जो नष्ट ना हो, तो उसके लिए कहते हैं अक्षय। आ माने नहीं, अक्षय माने जिसका विघटन ना हो सके या खत्म ना कर सके जिसको, तो होता है अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला, उसके लिए होता है वाचाल होता है, ठीक। और कम को मूक बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो चंद्रशेखर होते हैं, शंकर जी का पर्यायवाची शब्द होता है ये। और जिसके हृदय में ममता नहीं तो वो होता है निर्मम होता है, ठीक। इसके लिए बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने में आपका अक्षत जो चावल होते हैं उनका प्रयोग होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक मिनट, जिसका जन्म छोटी जाति में या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए क्या होता है? तो अंत्यज होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिसका जन्म अंडे से हुआ तो उसे कहते हैं अंडज, ठीक। और जो पृथ्वी से जन्म लेता है उसे कहते हैं पिंडज। जो शब्द कुछ जानता, जो सब कुछ जानता तो सर्वज्ञ होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। त्रिकालज्ञ तथा जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ होता है ना। तीनों कालों का ज्ञान त्रिकालज्ञ होता है। तद्भव तत्सम के कुछ प्रश्न हैं, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं यानी कि तद्भव है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो रात जो है रात्रि का होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। तिक्त शब्द का तद्भव कौन सा होता है? तिक्त माने तीखा, इसका राइट आंसर होगा। जबकि तीखा शब्द कड़ुआ का होता है ना। ससुर का क्या होता है तत्सम? तो ससुर होता है, ये होता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तद्भव इसमें कौन सा है? तो आधा, कूप, विद्या या व्योम। राइट आंसर इसका आधा होता है, इसका अर्ध होता है तत्सम, ठीक। और चूर्ण का पर्यायवाची क्या होता और तत्सम क्या होता है? चूर्ण का चूर्ण होता है, आप देखे होंगे पैकेट में लिखा होता है। और चक्षु, चौर, चर्म ये अलग सब है। और इसमें ढीठ का पर्यायवाची क्या होता है? तो ढीठ का जो है धृष्ट होता है ना, कहते हैं ना बहुत ढीठ है ये, तो वही धृष्ट होता है। अगला है तत्सम शब्द का चयन करना है, तो शेर, बाबर शेर, व्याघ्र या बाघ। राइट आंसर व्याघ्र होता है और इसका तद्भव होता है बाघ। तो और अगला है माँ शब्द का तत्सम शब्द। माँ का तत्सम कौन होता है? तो इसमें माता होता है तत्सम, ठीक। और शेष विकल्प असंगत है। तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव कौन सा है? मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो मनई जो ये मतलब देहाती जो होते हैं शब्द ना, वो होते हैं तद्भव शब्द। इसमें तत्सम देखना है आपका। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो ए और इसमें बी और सी दोनों है। बी और सी ये और ये दोनों है, कठोर कठिन ये सब है, इसका माना गया है। और बी और सी इसको सही उत्तर माना गया है। ज्ञात हो कि क्लिष्ट शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य क्लिष्ट होता है, ऐसे देख लेना। क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट नहीं होता, ठीक। कठोर और कठिन तत्सम है। विशेषण विशेष के प्रश्न कुछ हैं, तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषकल्प, ऋषितुल्य या ऋषिव्रत। तो आर्ष बनता है, ठीक, विशेषण से। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। तो भय जो है ये विशेषण नहीं होता है, तो व्याकरण की दृष्टि से यही गलत है। और भयभीत, निर्भीक और भीर शब्द विशेषण है, जबकि भय शब्द विशेषण नहीं है, विशेष से होता है, ठीक। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है? तो ये मेधावी कहते हैं ना, मेधावी छात्र है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। चतुर, कुशल या अध्ययनशील नहीं होता है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में जो होता है इसका गुण होता है, इसको गुण प्रकट करता है कि नीली साड़ी है, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है हमारा प्रश्न, विशेषण शब्द का चयन करना है इसमें भी। तो सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुँच। तो जो पांचवा होता है ये होता है विशेषण, जबकि अन्य ये सब विशेषण शब्द नहीं है। और विशेष शब्द क्या है इसमें? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। तो सीताराम जो होता है ये विशेष होता है। तो विशेषण पद सदैव संज्ञा होते हैं, ये याद रखना। विशेषण पद जो क्या होते हैं वो सदैव संज्ञा होते हैं, ऐसे याद रखना, तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक। विशेष जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं ना। और सीताराम दोनों संज्ञा शब्द है, सीताराम विशेष शब्द है, सीताराम संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द हमेशा विशेष के रूप में प्रयुक्त होते हैं। रामलला व रामपति बहुब्रीहि सामासिक शब्द हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं ये, मतलब, ठीक। और विशेषण में क्या होता है? बहुब्रीहि समास वाले होते पद। और बुद्धिमती स्त्री में विशेषण व विशेष का प्रयोग हुआ है, जबकि प्रश्न में केवल विशेष पूछा गया है, तो सीता और राम ये विशेष हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो ज़्यादा बेहतर है ये वाला।
और अगला है विशेष और विशेषण युग में एक गलत है। तो अभी हमने बताया ना कि विशेष कौन सा होता है, तो संज्ञा शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। तो सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ या भाव विह्वल, तो ये सर्वसुलभ जो है ये गलत है। ये दोनों ही शब्द विशेषण पद है, अतः प्रश्न की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है और ध्यातव्य है कि डॉक्टर हरदेव बाहिरी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव एवं रोटी संज्ञा होती है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो वह बहुत थक गया जो है तो ये परिमाणवाचक होगा इसमें। तो परिमाणवाचक वाक्य की विशेषता बताएं तो यह बहुत थक गया होता है इसमें, और बहुत जो है शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। और अन्य विकल्प में अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है, उक्त प्रश्न में पृथक आशय होता है इसमें। अगला है विशेष पद कौन सा है? तो विशेष कौन सा होगा इसमें? अग्नि जो है ये संज्ञा शब्द का रूप है, तो इसीलिए यही सही होगा। और इसका विशेषण जो है आग्नेय होता है, ये भी रखना याद, विशेषण अगर पूछे तो आग्नेय होता है। ठीक। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, ये विशेष कौन से हैं? विशेष श्री, विशेष का मतलब संज्ञा। तो आदमी, घर, वस्त्र ये होते हैं विशेष, और जबकि बड़ा छोटा ये सब विशेषण होते। तो ये आपके लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका हिंदी प्रश्न जो भी आते हैं क्लियर हो जाएंगे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद आपकी जस्ट क्लास अभी बीपीएससी की होगी, तो जो भी स्टूडेंट 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं जनवरी में, उसके 100% आने की उम्मीद है 4.0 की। तो आप लोग उसके लिए भी हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक। और बीपीएससी के लिए अभी जीएस की हम क्लास बनाने जा रहे हैं, तो उसको भी आप आधा 1 घंटे बाद प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू। पढ़ते रहें अच्छे से।